हे गाइस, कैसे हो सब? तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं, ये तुम्हारा फेस अकेले डिसाइड नहीं कर। सच कहूं तो फेस तो कॉन्वर्सेशन शुरू होने के बाद नोटिस होता है। असली डिसीजन उससे पहले हो चुका होता है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी एंट्री, ये सब मिलकर पहले ही 3 सेकंड में फैसला कर देते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो, एवरेज हो या इनसिक्योर। और इन 3 सेकंड में तुम एक शब्द भी नहीं बोलते, तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते, तुम अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताते, तुम्हारी बॉडी बोल रही होती है और लोग उसे सुन रहे होते हैं बिना कॉन्शियसली रियलाइज किए। पार्ट 1, साइलेंट सिग्नल्स। जब तुम किसी रूम में एंटर करते हो, लोगों का ब्रेन ऑटोमेटिकली 3 चीजें स्कैन करता है: तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी वॉक और तुम्हारी आई मूवमेंट। कोई बैठकर एनालिसिस नहीं कर रहा होता, लेकिन ह्यूमन ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। वो इंस्टेंटली कंपेयर करता है, ये आदमी स्टेबल है या अनस्टेबल, कंफर्टेबल है या अनश्योर। अगर तुम्हारे शोल्डर्स झुके हुए हैं, चेस्ट अंदर की तरफ कोलैप्स्ड है और नेक नीचे की तरफ झुका है, तो मैसेज ये जाता है कि तुम खुद को छोटाता है। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर यह सिग्नल देता है कि तुम स्पेस लेने में हेजिटेंट हो। अगर तुम जल्दी जल्दी चल रहे हो, जैसे तुम्हें वहां रहने की परमिशन चाहिए, तो ब्रेन इसे अर्जेंसी या डिस्कम्फर्ट के रूप में पढ़ता है। और अगर तुम्हारी आंखें लगातार इधर उधर शिफ्ट कर रही हैं, आई कॉन्टैक्ट टिक नहीं पा रहा, तो सिग्नल जाता है कि तुम अप्रूवल ढूंढ रहे हो। ये सब माइक्रो सेकंड्स में डिसाइड हो जाता है। और वंस कैटेगरी बन गई, उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इमोशन से बनता है, लॉजिक से नहीं। पार्ट 2, बिग डिफरेंस। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। फेस सेम रहता है, बॉडी सेम रहती है, लेकिन जैसे ही पोस्चर चेंज होता है, पूरा परसेप्शन बदल जाता है। जब चेस्ट ओपन होती है, शोल्डर्स नेचुरली स्लाइटली बैक होते हैं और चिन लेवल पर रहती है, तो तुम फिजिकली बड़े नहीं होते, लेकिन दिखाई बड़े देते हो। ह्यूमन ब्रेन एक्सपेंशन को पावर से एसोसिएट करता है और कॉन्ट्रैक्शन को वीकनेस से। जब कोई इंसान खुद को सिकोड़ता है, स्पेस अवॉइड करता है, तो वो सबकॉन्शियस मैसेज देता है कि मैं लो प्रायोरिटी हूँ। लेकिन जब कोई कंफर्टेबली स्पेस लेता है बिना ओवर एक्टिंग के, तो वो सिग्नल देता है कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। कॉन्फिडेंट लोग लाउड नहीं होते, वो कंफर्टेबल होते हैं, और कंफर्ट हमेशा अट्रैक्टिव होता है। पार्ट 3, वॉक गेम। वॉक अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन सच में वॉक ही अनाउंसमेंट है। रूम में एंटर करते वक्त तुम्हारी चाल पहले बोलती है, तुम बाद में बोलते हो। अगर वॉक बहुत फास्ट है तो वो एंग्जाइटी दिखाती है, अगर ड्रैगिंग है तो लो एनर्जी, अगर एग्जैजरेटेड स्लो है तो ट्राई हार्ड डोमिनेंस। बैलेंस्ड वॉक वो होती है जिसमें अर्जेंसी नहीं, सर्टेनिटी होती है। अपर बॉडी स्टेडी, हेड स्टेबल, आर्म्स नेचुरल स्विंग में, ना ओवर कंट्रोल्ड ना लूज। ऐसी चाल जिसमें लगे कि तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी सेंटर्ड हो। ये सटल डिफरेंस होता है, लेकिन पावरफुल होता है। पार्ट 4, हैंड्स एंड माइक्रो सिग्नल्स। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पोस्चर और वॉक नहीं है, माइक्रो मूवमेंट्स ज्यादा लाउड होते हैं। हैंड्स पॉकेट में छुपाना अक्सर क्लोज सिग्नल देता है। आर्म्स फोल्ड करना डिफेंसिव फील देता है। फेस को बार बार टच करना नर्वस एनर्जी लीक करता है। बार बार कॉलर एडजस्ट करना, वॉच देखना, वेट शिफ्ट करते रहना, ये सब इंटरनल टेंशन बाहर दिखाते हैं। हाई वैल्यू सिग्नल सिंपल होते हैं, हैंड्स विजिबल, जेस्चर्स स्लो, मूवमेंट्स कंट्रोल्ड। स्टिलनेस बहुत पावरफुल होती है, जितना कम अननेसेसरी मूवमेंट होगा उतना ज्यादा कंपोज्ड लगोगे। पावर अक्सर स्लो होती है, इनसिक्योरिटी जल्दी करती है। पार्ट 5, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब स्टेयर करना नहीं है। बैलेंस्ड आई कॉन्टैक्ट मतलब 2 to 3 सेकंड्स होल्ड करना, फिर नेचुरली ब्रेक करना, फिर वापस कनेक्ट करना। नीचे देखना सबमिशन सिग्नल करता है, ऊपर देखना एरोगेंस जैसा लगता है। साइड ग्लैंस नर्वसनेस दिखा सकता है, स्ट्रेट लेवल गेज ग्राउंडेड फील देती है। और एक अंडररेटेड स्किल, सुनना। जो इंसान कामली सुनता है, इंटरप्ट नहीं करता, रिएक्ट करने में रश नहीं करता, उसकी प्रेजेंस हैवी लगती है। साइलेंस भी सिग्नल है। पार्ट 6, साइकोलॉजी। बहुत लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, ये आधा सच है। दूसरा आधा ये है कि बॉडी बाहर से ब्रेन को ट्रेन करती है। जब तुम ओपन पोस्चर में खड़े होते हो, ब्रीदिंग डीपर हो जाती है। जब ब्रीदिंग स्टेबल होती है, हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, ब्रेन अज्यूम करता है कि सिचुएशन सेफ है। और जब ब्रेन सेफ फील करता है, वॉइस स्टेबल हो जाती है, मूवमेंट्स स्मूथ हो जाते हैं। मतलब तुम्हें पहले कॉन्फिडेंट फील करने का इंतजार नहीं करना है। बॉडी अलाइन करो, ब्रेन फॉलो करेगा। फेस एवरेज हो सकता है, हाइट एवरेज हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एवरेज होना चॉइस है। हर रोज ली जाती है, हर एंट्री पर, हर कॉन्वर्सेशन में, हर 3 सेकंड।